हेलो फ्रेंड दोस्तों, ज़मीन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। वाह, ये हमारी सबसे पहले एक बड़ी ज़रूरत होती है। इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। कई व्यक्ति अपना सब कुछ सिर्फ एक ज़मीन खरीदने में लगा देते हैं ताकि वहाँ वे अपना घर बना सकें या फिर उसमें या अन्य प्रकार से कार्य जैसे व्यापार कर सकें। कई लोगों के लिए उनकी ज़मीन ही जीने का सहारा होती है। जैसे किसानों के लिए उनका एकमात्र सहारा उनकी ज़मीन ही है। लेकिन कई बार हम ज़मीन रजिस्ट्री करवाते समय महत्वपूर्ण चीज़ों को करना भूल जाते हैं। हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं जिससे हमें आगे चलकर भविष्य में परेशानियां होती हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं ज़मीन रजिस्ट्री करवाने के नियम क्या हैं, ज़मीन रजिस्ट्री क्या होती है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ज़मीन रजिस्ट्री क्या है। तो ज़मीन रजिस्ट्री के नियम जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ज़मीन रजिस्ट्री क्या है। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा अगर किसी व्यक्ति को ज़मीन खरीदना है तो वह उस ज़मीन के असली मालिक का नाम आवश्यक दस्तावेज से हटाकर उसके जगह अपना नाम लिखवाता है, अर्थात वह इस ज़मीन का मालिक है। ज़मीन रजिस्ट्री करवाने के नियम क्या है, अगर उस पर बात करें तो ज़मीन रजिस्ट्री करवाने के लिए आपको कई महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होता है ताकि इसमें कोई भी भूल चूक ना हो और आपको भविष्य में आपकी ज़मीन के लिए किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना करना ना पड़े। सबसे पहले ज़मीन रजिस्ट्री करवाने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस व्यक्ति से आप ज़मीन खरीद रहे हैं उसके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों में उसका आईडी और नाम पूरी तरह सही हो। दूसरा, जब आप ज़मीन खरीदते हैं तो भारत में नए नियम के अनुसार अब आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्री तहसील में होती है। तीसरा, जो व्यक्ति ज़मीन को बेच रहा है उस व्यक्ति के हाथों की सभी उंगलियों के निशान लेना आवश्यक है और वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता। चौथा, आप जो ज़मीन खरीद रहे हैं उसका नक्शा होना ज़रूरी है। बिना नक्शे के आप ज़मीन रजिस्ट्री नहीं करवा सकते हैं। पांचवा, ज़मीन को बेचने वाले व्यक्ति को तथा खरीदने वाले व्यक्ति दोनों के फोटो ऑनलाइन माध्यम अर्थात ऑनलाइन तहसील में अपलोड की जाती है। उसके बाद ही ज़मीन रजिस्ट्री का काम शुरू होता है। छठा, ज़मीन रजिस्ट्री के नियम में पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ आवासीय प्रमाण पत्र को साथ में लाना आवश्यक होता है। इसके बिना आप ज़मीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया जारी नहीं रख सकते हैं। अब इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात है, हमने जो नियम बताए हैं वे अलग अलग जगह में अलग अलग भी हो सकते हैं और ये उन जगह के निवासियों का कर्तव्य होना चाहिए कि वह उन सभी नियमों को स्वीकार करें और माने जिससे हमें हमारी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े और हम आसानी से अपनी ज़मीन को बेच या खरीद सकें। ज़मीन रजिस्ट्री करवाने हेतु कुछ आवश्यक दस्तावेजों की ज़रूरत होती है। उनकी बात करें तो ज़मीन रजिस्ट्री करवाने के लिए हमें कुछ आवश्यक दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है। इन दस्तावेजों के बिना हम ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। जैसे कि आपको ज़मीन रजिस्ट्री करवाते वक्त पहचान पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, पावर ऑफ अटॉर्नी, आवासीय प्रमाण पत्र, बेनामा प्रॉपर्टी के पेपर, टैक्स से जुड़ी जानकारी, पासबुक की जानकारी, बैंक से लेन देन की जानकारी होना ज़रूरी है। इन सभी दस्तावेजों की ज़रूरत आपको ज़मीन रजिस्ट्री करवाते वक्त पड़ती है। अगर अब बात करें रजिस्ट्री करवाने के फ़ायदे के बारे में तो ज़मीनी रजिस्ट्री करवाने से आपको बहुत फ़ायदा होता है। अगर आपने सभी नियमों का पालन करके कानूनी रूप से ज़मीनी रजिस्ट्री करवा दी है तो आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने से ही ज़मीन के असली मालिक का पता चलता है जिससे आने वाले समय में उसके मालिक के लिए किसी भी प्रकार की वाद विवाद ना हो सके। अगर आप कभी ज़मीन को बेचने की सोचें तो रजिस्ट्री करवाने के फ़ायदा होता है कि आपको वह ज़मीन
जिसके पास भेजनी है उसे आप सबूत के तौर पर ये बता सकें कि ये ज़मीन आपकी ही है, आप ही इसके असली मालिक हैं। रजिस्ट्री ना करवाने के नुकसान की बात करें तो अगर आपने कानूनी रूप से ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई है और बिना रजिस्ट्री के ही ज़मीन खरीद ली है तो आपको इससे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले समय में सामने वाला व्यक्ति ये दावा कर सकता है कि उसने आपको कभी ये ज़मीन बेची ही नहीं है। ऐसी स्थिति में आपके पास कोई सबूत ही नहीं होते, पर आप विवादों में भी पड़ सकते हैं, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना भी पड़ सकता है। साथ ही साथ सरकारी रिकॉर्ड में आपकी उस ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं होने के कारण आप और भी ज़्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि ज़मीन रजिस्ट्री करवाने बिना कोई भी ज़मीन ना खरीदें, ज़मीन रजिस्ट्री करवाना आवश्यक है। इन सभी बातों का आप अच्छे से ध्यान रखें ताकि आपको कभी भी कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।